गुरुग्राम से है, जहां पर सीटी परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुग्राम में 145 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 36,372 अभ्यर्थी गुरुग्राम में परीक्षा देंगे। कई जिलों से परीक्षा देने आएंगे अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीटी परीक्षा को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुग्राम में 145 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में 145 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। 36,372 अभ्यर्थी गुरुग्राम में परीक्षा देंगे। कई जिलों से परीक्षा देने आएंगे अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, सीटी का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होना है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो कुल कितने सेंटर्स हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल देख पा रहे हैं? अगर बात करें तो प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। मीटिंग डीसी, डिप्टी कमिश्नर के साथ अन्य विभाग के जो लोग हैं उनके साथ करी जा रही है। एक देखा जाए तो इस बार प्रशासन ये जो सीईटी का एग्जाम है ये ना कि अभ्यर्थियों का, साथ ही साथ इसे अपनी परीक्षा भी मान रहा है। गुरुग्राम के कई जिले ऐसे हैं जिनमें गुरुग्राम जिले में जो है वो 145 परीक्षा केंद्रों पर जो ये सीईटी की परीक्षा है करवाई जाएगी। हालांकि 26 और 27 को जो ये सीईटी परीक्षा होने वाली है ये एक दिन में 2 शिफ्ट होगी, यानी 26 और 27 को 2 और 2 4 शिफ्ट मिला 4 शिफ्टों में ये पेपर होगा। 36,372 अभ्यर्थी गुरुग्राम में अन्य जो जिले हैं उनसे देने आएंगे, जैसे कि रोहतक, रेवाड़ी और सोनीपत के जो अभ्यर्थी हैं वो देने आएंगे। वहीं अगर परिवहन विभाग की तैयारियों की बात करें तो जो लेजर वैली गार्डन है जो सेक्टर 29 में है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, राजीव चौक है, आईएमटी मानेसर और एसजीटी यूनिवर्सिटी, इनको एक ऐसा पिकअप पॉइंट बनाया गया है कि दूसरे जिलों से जो अभ्यर्थी आते हैं उनके सेंटर जो भी नजदीक होते हैं, जैसे कि एसजीटी यूनिवर्सिटी के नजदीक अगर उनके कोई सेंटर बने हैं तो उनको एसजीटी यूनिवर्सिटी उतारा जाए और वहां से शटल बसों को लेकर बच्चों को उन तमाम सेंटरों पर टाइम से पहुंचाया जाए। साथ ही साथ अब की बार ये जो कई बार हम देखते हैं कि चीटिंग वगैरह के मामले या कोशिश करवाई जाती है कुछ लोगों की द्वारा, तो उन परीक्षा केंद्रों पर अब 500 मीटर तक कोई भी फोटोकॉपी की मशीन नहीं दिखाई देगी। वो कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो इन चीजों को बढ़ावा देती हो, इसलिए 163 जो धारा है वो लागू कर दी गई है। ये धारा 144 पहले थी और अब जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में इसको 163 बोला गया है। तो कहीं ना कहीं इस धारा के लगने के बाद जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, उनमें 500 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी नारेबाजी, कोई पोस्टर वगैरह लेकर कोई रैली या उन तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी जो इन परीक्षा सफल होने में बाधा डाल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। तो परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू की गई है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। तीज महोत्सव की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की है। 28 जुलाई को अंबाला में तीज महोत्सव होने वाला है। हरियाणा सिविल सचिव